हम लोग जानेंगे चैप्टर 5 के बारे में, जो बताता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। हम लोग जानेंगे कि एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, एसिड बेस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो सकता है, यानी कि हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशंस कैसे बना सकते हैं, और हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर में आपसे 2-4 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना या फिर अपने कॉपी में उसका जवाब लिख के कमेंट में उसको फ़ोटो खींच के डाल देना, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपने कभी ना कभी नींबू या इमली खाया होगा या फिर शुगर भी खाया होगा। वो कैसा टेस्ट करता है ना, नींबू जो है वो खट्टा टेस्ट करता है, जो टमाटर है वो भी खट्टा टेस्ट करता है, जो इमली है वो भी खट्टा टेस्ट करता है, ठीक है। तो आपसे कुछ कुछ सब्सटेंस के बारे में पूछा गया है, आपको ये बताना है कि वो टेस्ट कैसा करता है, क्या वो खट्टा टेस्ट करता है या क्या वो कड़वा टेस्ट करता है या कुछ और तरीके का वो टेस्ट करता है, जैसे कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस और ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। आपको बस ये बताना है इस ब्लॉक में कि ये खट्टा है या फिर तीता टेस्ट करता है। तो अब हम लोग जब जान गए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि खट्टा टेस्ट करता है, कुछ ऐसा होता है जो तीता टेस्ट करता है, कुछ ऐसा होता है जो नमकीन टेस्ट करता है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग लेमन जूस देखे, जो हम लोग ऑरेंज जूस देखे, जो हम लोग टमारेंट देखे, वो सब क्या था, वो खट्टा टेस्ट कर रहा था, यानी कि सौर टाइप का टेस्ट कर रहा था। अब इस टाइप के सब्सटेंस जो खट्टा टाइप का टेस्ट करते हैं, उनको उनमें एसिड्स होता है, और इन सब्सटेंसेस का जो केमिकल नेचर है उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक नेचर, ठीक है। एसिड वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड एसरे से बना था, और एसरे का मतलब होता है सौर यानी कि खट्टा, ओके। अब बेकिंग सोडा आपने खाया यहाँ पर, ठीक है, आपने कॉमन सॉल्ट खाया, नमक खाया। तो जब आपने बेकिंग सोडा खाया तो आपको लगा होगा एक तीतापन टाइप का टेस्ट लगा हुआ है ना, तीता लगा हुआ टेस्ट। अब जब आप बेकिंग सोडा को अपने हाथों में, अपने फिंगर्स में उसको रब करोगे ना, तो ये साबुन के टाइप का सोपी लगेगा फील करना, जैसे साबुन में पानी मारते हैं ना तो कैसे वो सोप टाइप का लगता है, उसी प्रकार का ये फील करेगा। तो इस प्रकार का जो सब्सटेंस है जो तीता फील कराता है, बिटर फील कराता है टेस्ट में, और टच करने के बाद वो सोपी टाइप का लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। और जो इनका नेचर होता है सब्सटेंस का, यानी कि केमिकल नेचर, उसको बोलते हैं हम लोग बेसिक नेचर, ठीक है। अब हर चीज़ को तो हम लोग खा नहीं सकते हैं, जैसे बोला था आप जहर, अगर आपको कोई बोलेगा कि आप जहर टेस्ट करके बताओ कि ये एसिडिक है या बेसिस है, तो आप खा के तो उसको नहीं टेस्ट कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से एक अलग टाइप का सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है जो ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है नेचर में। उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं ना, जब उसमें हम लोग लेमन जूस या फिर जो हमारा बेकिंग सोडा था उस टाइप का सब्सटेंस जब हम लोग उसमें डालते हैं तो वो अपना कलर जो है वो चेंज कर देता है, और उससे हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये क्या बेसिक है या क्या वो एसिडिक है देखने में, ठीक है। अब कुछ कुछ इंडिकेटर्स जो है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या वो बेसिक है या क्या वो एसिडिक है नेचर में, उस टाइप का कुछ कुछ इंडिकेटर्स भगवान द्वारा भी हम लोगों को मिला हुआ है। जैसे कि एक है टर्मरिक यानी हल्दी, एक लिटमस, एक चाइना रोज़, जिसको गुड़हल बोलते हैं, है ना। उस प्रकार का जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को भगवान के द्वारा मिला हुआ है, यानी कि नेचुरल है, और ये हम लोग बता सकता है कि ये एक जो है वो एसिडिक है या वो बेसिक है। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज्ड होता है वो है लिटमस, है ना। लिटमस जो है वो लीचेंस एक ऑर्गेनिज्म है, उससे प्राप्त किया जाता है, ये है लीचेंस, ठीक है। इससे लिटमस निकाला जाता है और उसका पेपर बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर, ठीक है। अब ये जो लिटमस पेपर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक सॉल्यूशन का रहता है या फिर ये पेपर के फॉर्म में मिलता है, जैसे ये आपको दिख रहा हो, ठीक है।
अब इसको अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे ना तो ये बन जाएगा रेड, ठीक है। जब आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे, यानी कि मान लो एक कोई बीकर है, इसमें आपने पूरा नींबू निचोड़ के रख दिया है, या कोई एसिड असर में एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक या कोई भी एसिड रख दिया है, और इसमें जब आप लिटमस पेपर डालोगे तो वो बन जाएगा रेड। और अगर इसमें आपने पूरा बेकिंग सोडा रखा हुआ है और इसमें अगर आपने लिटमस पेपर डाला तो वो बन जाएगा ब्लू, ठीक है। तो ये जो लिटमस पेपर है वो चेंज हो जाता है ना। और जनरली जो लिटमस पेपर है ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर में देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रेड लिटमस पेपर है और ये जो है वो ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है। अब आप अपने लेबोरेटरी में जाओ और वहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में ये आप परफॉर्म करो एक्टिविटी कि एक आप लेमन जूस ले लो, ठीक है। उसमें से आप कुछ पानी में लेमन जूस मिला लो और एक ग्लास में उसको रख लो, ठीक है। और रेड लिटमस पेपर में उसमें ड्रॉप करो, ठीक है। तो देखो कि जो रेड लिटमस पेपर है उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है। और इसी चीज़ को आप दोहराओ अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि सोप सॉल्यूशन हो गया, शैम्पू सॉल्यूशन हो गया, है ना, विनेगर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। ये सब चीज़ों में आप इसको मिला मिला करके देखो कि आखिर क्या होता है इसका रिज़ल्ट, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जिसका कि ना तो वो कलर जो आपका स्ट्रिप है पेपर जो है उसका कलर ना तो वो रेड होगा और ना ही वो ब्लू होगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा, ठीक है। ऐसे जो भी सॉल्यूशंस होंगे उसको बोला जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपकी माँ का बर्थडे हो या आपको कोई फैमिली वाला जैसे कि आपके फादर, आपका भाई या कोई भी जिसको आप, या आपका कोई फ्रेंड जिसको आप अपना बर्थडे विश करना चाहते हो बेहतरीन तरीके से, उसका बर्थडे विश करना चाहते हो, तो आप क्या करो, एक टर्मरिक पेस्ट लो, उसको एक वाइट पेपर में उस टर्मरिक पेस्ट को अच्छी तरीके से लगा दो और उसमें एक सोप सॉल्यूशन, यहाँ पर जैसे दिख रहा है वैसा एक सोप और पानी का सॉल्यूशन लेके आओ कटोरी में या फिर कोई भी ग्लास में, और एक पेंसिल टाइप का कुछ भी निकाल लो, या तो आप एक ईयरबड निकाल लो, उससे बेहतरीन तरीके से उसमें टर्मरिक के ऊपर एक फ्लावर बना दो और उसको छोड़ दो। फिर देखो वो कितना सुंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, जब वो ड्राई हो जाएगा तब, ठीक है। तो हम लोग देखें लिटमस पेपर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं चाइना रोज़ जो कि इंडिकेटर का यहाँ पर काम करेगा उसके बारे में। पर उसके लिए हम लोगों को एक एक्टिविटी करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जाओ कहीं से गुड़हल का जो पत्ती होता है, जो पेटल्स होता है, वो लेकर के आओ, ठीक है। और उसको एक बीकर में डाल दो, ठीक है, उसको एक बीकर में डाल दो और उस बीकर में गरम गरम पानी, उसमें थोड़ा सा वार्म वाटर डाल दो, कुछ समय के लिए उसको छोड़ दो। और जब कुछ समय के लिए आप उसको छोड़ोगे तो पानी जो है वो कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इस कलर्ड पानी को आप इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें आपको क्या करना है कि अलग अलग चीज़ को, जैसे कि शैम्पू हो गया, लेमन जूस हो गया, इन सब को उसमें ड्रॉप करना है। 5 ड्रॉप्स आपको देना है उस इंडिकेटर में और आपको देखना है कि क्या कलर बनता है, ठीक है। जैसे आप उसमें दोगे तो चाइना रोज़ इंडिकेटर वो क्या करेगा, जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि जब आप नींबू का रस उसमें दोगे तो वो डार्क पिंक हो जाएगा, और जब आप उसमें बेकिंग सोडा डालोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और क्या करो आप कि एक कॉपी ले लो, उसमें इस प्रकार का एक बॉक्स बनाओ और शैम्पू जब डाला है आपने तो कौन सा कलर होता है और आखिरी में कौन सा कलर होता है ये सब लिखो, ठीक है। ये सब करना बहुत ज़रूरी है, तब आपका जो माइंड है वो सही तरीके से खुलेगा, है ना। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन। हम लोगों ने 3 सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, एक था एसिड, एक था बेस और एक था न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इसी के बारे में न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके लिए हम लोगों ने पहले लिटमस पेपर देखा, फिर हमने देखा कि चाइना रोज़ के बारे में। अब यहाँ पर एक अलग टाइप का इंडिकेटर यूज़ किया जा रहा है जिसका नाम है फिनॉल फ्लैथलीन, ठीक है। अब इसमें इस इंडिकेटर से अब हम लोग काम करेंगे।
तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, क्या करना, आप अपने लेबोरेटरी में जाओ अपने टीचर के साथ, और साथ ही साथ वहाँ जाने के बाद एक टेस्ट ट्यूब लो और उसमें क्या करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो थोड़ा बहुत, और उसके बाद 2-3 पहले उसका कलर, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका क्या कलर है पहले वो नोट कर लो या उसको देख लो। उसके बाद क्या करो कि फिनॉल फ्लैथलीन सॉल्यूशन जो था उसका कलर देख लो कि कैसा कलर है उसका। अब 2-3 ड्रॉप फिनॉल फ्लैथलीन का एसिड में डाल दो और उसको ऐसे ऐसे जरा सा हिला दो। ठीक है, अब फिर देखो कि वो कैसा कलर देता है। ठीक है, वो कैसा कलर देता है। फिर जब आप देखोगे उसमें कलर क्या होता है उसका, तो आपको दिखेगा कि वो पिंक टाइप का कलर दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है तो आप उसको हिलाते रहो अच्छी तरीके से। ठीक है, पिंक टाइप का कलर जब आपको मिल जाए तो फिर आप उसको अच्छी तरीके से देख लो उस कलर को, और उसमें फिर से एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो आपने रखा था उसमें डाल दो। फिर से आप देखोगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा, यानी फिर उसमें कलर नहीं रहेगा। फिर उसमें जब कलर नहीं रहेगा फिर क्या करो, फिर उसमें आप एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो। इस बार सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन जो अगल बगल में रखा हुआ हो उसको उसमें डालो, और फिर देखो कि क्या कहीं कलर में चेंज होता है, तो आप देखोगे कि वो फिर से पिंक बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिनॉल्फ्रेथीन जो है वो पिंक कलर देगा जब सॉल्यूशन बेसिक होगा, और जब सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। यानी कि आपने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद जो कलर था उसका कलरलेस हो गया था वो सॉल्यूशन, और जब हम लोगों ने बेसिक सॉल्यूशन डाला तो वो पिंक कलर देना शुरू कर दिया। और एक चीज़ आपने देखा यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था वो एक बेस था। ठीक है, और HCl जो था वो एक यहाँ पर एसिड था। अब ये दोनों जब मिल गए फिनॉल्फ्थलीन वाले सॉल्यूशन में तो उन्होंने अपना अपना इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो उसमें अपना अपना जो उसका इफ़ेक्ट था वो कैंसिल हो गया, और जैसे ही आप मिलाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले सॉल्यूशन में, फिनॉल्फ्थलीन वाले सॉल्यूशन में इनफैक्ट, तो आप उसको फट से उसमें आप जा कर के उसको टच करना। ठीक है, तो आप उसको जैसे टच करोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें हीट निकल रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो हीट हमेशा निकलता है। ठीक है, और इससे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और ये जो हीट निकलता है, ये जो न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन होता है इसके बाद एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको कि सॉल्ट बोला जाता है। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट में बोलें, एक रिएक्शन में बोलें, तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, और उसमें हीट जो है वो हमेशा इवॉल्व करेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे ज़िंदगी में ये कैसे यूज़ होता है। देखो, जब आपने खाना खाया तो शायद आपने या फिर आपके बड़ों ने आपकी फैमिली में कभी ना कभी ये तो बोला होगा कि हमारा पेट दर्द दे रहा है ना, हमारा पेट में गड़बड़ लग रहा है कुछ। ठीक है, तो दरअसल ये होता ये है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हमारे पेट के अंदर में, और उससे जो फूड्स है उसको पचाने में आसानी मिलती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने लगता है, और इससे हमारे स्टॉक में हमारे पेट में इनडाइजेशन हो जाता है, इसके कारण हम लोगों को दिक्कत होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही इनडाइजेशन होता है तो हम लोग को क्या करना होगा, ये जो टू मच ऑफ एसिड है इसको हम लोगों को कम करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, है ना। अब बेस का सॉल्यूशन कौन सा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग खाएंगे तो वो क्या करेगा, जो बहुत ज़्यादा एसिड बन गया है उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और हम लोग को राहत मिलेगा। और ऐसा जो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटासिड या एंटा एसिड, आप बोल सकते हो जैसे भी जाओ। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल देख लो। कभी ना कभी आपको चींटी काटा होगा, जैसे ही चींटी काटा होगा आपको बहुत दर्द हुआ होगा या आपको बहुत लहरना शुरू हो गया होगा, है ना। होता क्या है कि एंट का बाइट में एसिडिक लिक्विड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब वो फॉर्मिक एसिड आपके स्किन पर आ गया, इसलिए आपको बहुत दर्द होना शुरू हो गया। अब आप क्या करो, चूँकि यहाँ पर एसिड है तो आपको क्या करना होगा, बेस लगाना होगा। तो आप क्या करो, एक बेकिंग सोडा आपके घर में होगा, उसको भिगा लो और बस जहाँ पर वो काटा है वहाँ पर जा कर के लगा दो। तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से बेस जो है वो एसिड का इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और आपको
फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, और आपको राहत मिलेगा। फिर आता है हम लोग का सॉइल ट्रीटमेंट। ये थोड़ा सा आपके लिए हाई हो सकता है, बट समझने का प्रयास करो। देखो, हमारे फार्मर्स जो हैं वो हमारे फील्ड में केमिकल फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इस्तेमाल तो करते ही हैं, अगर बहुत ज़्यादा नहीं करते हो तो इससे क्या होता है, सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाता है। अब हमारा जो प्लांट्स है उसको चाहिए न्यूट्रल सॉल्यूशन, उसको ना ही बहुत ज़्यादा एसिडिक चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक सॉइल चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसमें क्या करना होगा, हम लोग को बेसिक कुछ एलिमेंट डालना पड़ेगा, तब ना ये न्यूट्रल होगा, तब ना ये न्यूट्रलाइज होगा। तो उसके लिए कौन सा बेस ढूंढा जाता है, क्विक लाइम मतलब जो पानी है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया जाता है और उसको घोल बना करके सॉइल में छिड़का जाता है। इससे क्या होता है, वो जो बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल हो गया था उसको थोड़ा बहुत राहत मिलता है और यहाँ पर कैंसिल कर देता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर्स, जैसे कि छोटा छोटा जो वर्म होता है, छोटा छोटा जो इंसेक्ट्स होता है, उन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाएगा उस फील्ड में। और वहाँ पर वो क्या करेगा, उसमें एसिड सॉल्यूशन डालना शुरू कर देगा सॉइल में, जिसके कारण जो बेसिक सॉइल था वो अब न्यूट्रल सॉइल बन जाएगा और इससे हमारे प्लांट्स को या हमारे क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब एक और होता है फैक्ट्री वेस्ट यानी इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है उसको हम लोग फैक्ट्री वेस्ट कहते हैं। उनमें बहुत अलग अलग टाइप का एसिड होता है और ये एसिड जब बह करके नदी नाले में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो मछली है उसको, उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और कई मछलियाँ इसके कारण से मर जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, एसिड्स है, तो हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेसिक सब्सटेंस यूज़ करना पड़ेगा। अब बेसिक सब्सटेंस यूज़ करके उस फैक्ट्री वेस्ट को हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं और उस फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के बाद जो मछलियां हैं उनके लिए थोड़ा सा राहत मिलता है और वो कम मरती हैं या उनको बहुत कम उससे परेशानियां होता है, ठीक है। अब आपका लिए होमवर्क ये है कि आप अपना कॉपी में लिख लो, एसिड क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, बेस क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, कोई इंडिकेटर क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। और एक क्वेश्चन ये है कि हमारे डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कैसे काम करता है, कम से कम 3 एग्जाम्पल आपको देना है। अगर आपने कॉपी में लिखा है तो उसका फ़ोटो खींचो और कमेंट सेक्शन में उसको अपलोड कर दो। मज़ा आएगा, है ना, बहुत मज़ा आएगा। जब हम बहुत बच्चे डालेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपने नहीं किया है तो फिर कमेंट में ट्राई करो उसका बताने का आंसर, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच।